नमस्कार, खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में एनडीए की सरकार पर पहली प्रतिक्रिया रखी है और कहा कि हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। जी हां, अमित शाह की तरफ से ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में जो कुछ भी स्थितियां बनी है उसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है। नीतीश ने खुद लालू को छोड़ा है। बिहार में महागठबंधन टूटने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। जी हां, नीतीश ने खुद लालू से पीछा छुड़ाया और ऐसे में अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, पहले जरा वो सुन लीजिए। बिहार में हमने कोई दल नहीं तोड़ा है भाई। एक सेकंड, हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया, उन्होंने भी किसी को नहीं निकाला। बिहार में हमने कोई दल नहीं तोड़ा है भाई। अध्यक्ष जी, एक सेकंड, हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया, उन्होंने भी किसी को नहीं निकाला। तो अमित शाह के बयान को आप सुन रहे थे। जी हां, पहली प्रतिक्रिया अमित शाह की तरफ से इन तमाम घटनाक्रमों के बाद सामने नजर आई। लखनऊ में तमाम चीजें जो बयानों के रूप में सामने आई, जिसमें अमित शाह ने ये कहा कि हमने किसी दल को नहीं तोड़ा है और नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे, ये उनकी इच्छा थी और स्वेच्छा से उन्होंने ये स्थितियां बनाई, जिसके बाद ये जो आरोप तमाम सवालों के तौर पर सामने रखे जा रहे थे, उनका जवाब देते हुए अमित शाह, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ नीतीश कुमार नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने किसी को निकाला नहीं, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया और ऐसे में ये आरोप लगाया जाना बेबुनियाद है कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ रहा होगा। साफ किया अमित शाह ने कि बीजेपी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई हाथ नहीं था। नीतीश कुमार खुद इन हालातों को बनाते हुए नजर आए क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने किसी को पार्टी से निकाला नहीं और ये उनकी इच्छा और स्वेच्छा थी। हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। नीतीश ने खुद लालू का साथ छोड़ा, ये कहा अमित शाह ने। बिहार गठबंधन टूटने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। दलित और यादव सब हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे में ये तमाम आरोप बेबुनियाद है। हमने कोई दल नहीं तोड़ा है और नीतीश खुद लालू से पीछा छुड़ाते हुए नजर आए क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। अमित शाह ने यह भी कहा, तो क्या हम बंदूक की नोक पर नीतीश कुमार को ये कहते कि आप इन हालातों को बनाए रखिए? ये सब तथ्यहीन चीजें हैं और निरर्थक बातों का कोई जवाब नहीं होता है। और ऐसे में उन्होंने अपने पक्ष को साफ किया और कहा कि दलित और यादव सब हमारे कार्यकर्ता हैं और हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। नीतीश ने खुद लालू का साथ छोड़ा, वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। और जदयू नेता राजीव रंजन जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में। अमित शाह ने ये जवाब दिया कि कोई हस्तक्षेप नहीं था और उसमें बीजेपी का कोई हाथ भी नहीं था। जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक क्रम बदले हैं, घटनाक्रम, क्या कहेंगे आप? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जो परिस्थितियां बिहार की थी वो महागठबंधन को तोड़ने का या महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल को अलग करने का कहीं से कोई सवाल नहीं था। जो जनादेश की भावना थी उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार जी से जो अपेक्षाएं जनता की थी, उस कसौटी पर महागठबंधन खरा नहीं उतर सक रहा था और इसलिए नीतीश कुमार जी ने बार बार पार्टी प्रवक्ताओं के जरिए उनको ये संदेश भिजवाया कि इस पर त्वरित निर्णय लीजिए। उन्होंने निर्णय लेने के बजाय हठधर्मिता का परिचय दिया और अंततः विवश होकर के हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा और निश्चित तौर पर ये फैसला, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कतई कोई भूमिका नहीं है। तो राजीव रंजन जी, बेबुनियाद और निरर्थक बातें हैं जो इस वक्त सामने उठाई जा रही हैं या रखी जा रही हैं? देखिए, ये हताशा में ऐसी बातें कही जा रही हैं और मुझे ऐसा लगता है अगर वो आत्ममंथन करेंगे तो उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनको राजनीति में उन्होंने उतारा है।
अगर भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के सवाल पर जन आकांक्षाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले समय उनकी राह और कठिन होने जा रही है। और मुझे लगता है इस पर उनको जरूर विश्वास करना चाहिए कि जनता की जो भावना है वो लोकतंत्र में सर्वोपरि है। राजीव रंजन जी, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो कुछ वक्त इंतजार करते देखते, लेकिन इस्तीफा देते हैं, उधर से सामने से आपको सपोर्ट का ऑफर आ जाता है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेंगे। देखिए, सवाल तो हर सूरत में उठते रहेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल है कि जनता ने एक अस्थायी लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया। अस्थिरता के लिए अगर कुछ घंटे भी अगर हम बर्बाद करते हैं तो विकास की गाड़ी की निरंतरता को सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी। और तो ये भी है कि आप लोगों की बहुत पहले से एक स्ट्रेटेजी बन रही थी, बयान भी सामने आ रहे थे और लगता था कि आप सॉफ्ट कॉर्नर हैं बीजेपी की तरफ, और सडन कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, जहां तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, हम निश्चित तौर पर चाहते थे कि महागठबंधन नहीं टूटे। हम बार बार प्रवक्ताओं के जरिए ये बात कह रहे थे कि उन्हें पब्लिक डोमेन में अपनी बातें स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग किसी समझौता की ओर बढ़ रहे हैं। हमने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि महागठबंधन को बनाए रखा जाए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जो भी स्थितियां हुई बिहार के लिए वरदान बन करके ये परिस्थिति उभरी है। राज्य और देश दोनों जगह समान प्रकार की सरकारें बनी हैं और इससे संसाधनों के वितरण से लेकर राज्य की जो आकांक्षाएं हैं, जो विकास को लेकर के एक अनवरत जो पीड़ा है, जो वेदना है राज्य की, उसको एड्रेस करने के लिए इससे माकूल कोई वक्त नहीं है। तो राजीव रंजन जी, आखिर में एक बेहद छोटा सा सवाल और संक्षेप में आपसे जवाब भी चाहेंगे। इन तमाम चीजों से इतर विकास की अगर बात कर ली जाए तो बयान हर मौके पर हर तमाम स्थितियों में आते रहते हैं, लेकिन क्या अब ये माना जाए कि इससे हटकर अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात होगी? देखिए, नीतीश कुमार जी की पहचान वही है। अगर दोनों गठबंधनों में आप देखें तो विकास और देखेंगे अगर बिहार में, तो पहली बार जो प्लानिंग कमीशन को लेकर के सवाल उठे, जो फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स को लेकर के सवाल उठे, स्पेशल पैकेज, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेकर के बिहार की चिंताएं उभरी, पूरी तरह से सकारात्मक जो विकास का एजेंडा है नीतीश कुमार जी का पूरा 12 वर्षों का जो कार्यकाल है उस पर केंद्रित रहा है और आगे भी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, जिनका ये कहना था कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो इस तरह के बयान सामने रखते हैं और सवाल उठा रहे हैं, और सवाल हर परिस्थितियों में उठाए जाते रहेंगे, लेकिन इससे इतर अब सिर्फ फोकस जो है वो बिहार के विकास को लेकर है। और अमित शाह ने जो बयान दिया है कि बिहार गठबंधन टूटने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं था, ये पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि ऐसे हालात बिहार में बन गए थे जिनमें काम करना मुश्किल हो रहा था, और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के हित में ये कदम उठाया है। इसमें बीजेपी का कहीं से कोई हाथ नहीं है। तो हमने कोई दल नहीं तोड़ा है, अमित शाह ने आज ये बयान दिया, और नीतीश ने खुद लालू का साथ छोड़ा है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। अमित शाह का बयान इन 4-5 दिनों के घटनाक्रम के बाद आया है कि कोई ये सवाल न उठाए कि बीजेपी ने महागठबंधन को तोड़ा और बिहार में परिस्थितियां बदल गईं। अब उनसे ये पूछिए कि साहब, आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और भाजपा के खिलाफ जो है मैंडेट मिला था, मगर स्क्रिप्ट अगर पहले से लिखा हुआ नहीं था तो विदिन मतलब आवर जो है कैसे सब सुनियोजित ढंग से होता गया। 10 मिनट में पीएम का ट्वीट आ जाता है, फिर जो है भाजपा विधायक दल का बैठक जो है जदयू के बाद होता है, और जहां इस्तीफा दे के आते हैं मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक अपना विधायक दल का बैठक छोड़ के यहाँ ज्वाइंट बैठक में करने के लिए आते हैं। सिद्दीकी साहब, अभी राजीव रंजन जी फोन पर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने आखिरी दम तक महागठबंधन को बचाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने सहयोग नहीं किया। बात असल ऐसा है कि ये तो अब जनता जान रही है। अब देखिए, मान लीजिए कि नीतीश जी ने खुद कहा था कि साहब हमने तो इस्तीफा मांगा नहीं था,
एक तो उन्होंने सार्वजनिक बयान इस्तीफा के बाद दिया। फिर दूसरी बात है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमसे किसी भी तरह हमारे कार्यशैली पे अगर किसी तरह की नाराजगी थी, इतनी नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो आप एक दिन का मौका देते, 2 दिन का मौका देते और जो गठबंधन था उनके नेताओं को बैठाते और स्थिति स्पष्ट करते और उसके बाद अगर मेटलाइज नहीं होता तो आप या तो अपना इस्तीफा दिए रह जाते और नहीं तो फिर दूसरे को नेता चुनते। सिद्दीकी साहब, आपको आभास था कि पहले से ये सब चीजें हो रही हैं? ये जो आभास था, मगर लगता नहीं था कि इतनी बड़ी डकैती हो सकती है कि जो जनता का मैंडेट है बीजेपी। अब बताइए, बीजेपी के खिलाफ वोट ला के जनता ने मैंडेट दिया हमको सरकार बनाने के लिए, हम हो गए आउट, और जो जिसको जनता ने किया था आउट वो हो गया इन। तो अब जिस तरह का नीतीश जी का जो एक्ट हो रहा था, चाहे नोटबंदी में हो, सर्जिकल स्ट्राइक में हो, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव में हो, वगैरह वगैरह, तो सिद्दीकी साहब, लेकिन आप क्या नहीं मानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने इस्तीफा दे दिया होता तो ये गुंजाइश भी इनके पास नहीं बचती, ये बहाना भी नहीं मिलता शायद? भाई कौन, अच्छा आप मान लीजिए कि हम पे कोई आदमी दुश्मनागत से कोई केस कर दे, मैं डकैती का, चोरी का, रेप का, तो अब कोई आदमी पॉलिटिकली कर दे हम उस पर इस्तीफा दे दें। अब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने तो इस्तीफा मांगा नहीं, और फिर मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि 40 मिनट हमारी बातचीत हुई, उसमें भी हमने नहीं मांगा, हमने कहा कि अपना स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। राज्य हित में महागठबंधन को बचाने के लिए ये गुंजाइश अगर की जाती तो शायद तस्वीर अभी कुछ और होती। सिद्दीकी साहब, देखिए, बात असल ये है कि जो मुखिया है उनकी जिम्मेदारी न ज्यादा है। अब अगर अगर पद का लोभ नहीं था तो 1 घंटे के अंदर सारा एपिसोड मतलब खत्म कैसे हो गया? और अमित शाह के यहाँ मिले नहीं है क्या नीतीश जी? मोदी जी से बातचीत नहीं हुई है? कहते स्थिति स्पष्ट करें कि साहब हम 1 घंटा जो है हम अचानक गए और हमको जो है गोद में ले लिया लोगों ने। तो सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्टेड था, मतलब पटकथा लिखी जा चुकी थी, ड्रामा का रिहर्सल हो रहा था और ड्रामा जो है 1 घंटे में समाप्त हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप तब भी थे और अब भी हैं। ये कहा जा रहा है कि हमने ऐसे हालात नहीं बनाए, हमारा कोई हाथ नहीं है जिससे महागठबंधन टूट गया, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो स्क्रिप्टेड थी बताने के लिए और दिखाने के लिए भले कुछ बातें रखी जा रही हैं।